हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शानू किटन CSE क्लासेस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब साइकिल्स होते हैं। और ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गेट एंड नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल समझने से पहले हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, और इंस्ट्रक्शन से पहले आते हैं प्रोग्राम्स पे। सो वी नो कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ये प्रोग्राम स्टोर कहाँ होते हैं। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी में वी नो कि प्रोग्राम स्टोर रहते हैं एंड प्रोग्राम्स आर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नाउ ईच इंस्ट्रक्शन, दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ईच इंस्ट्रक्शंस is executed in some phases, some cycles। ठीक है, तो उस साइकिल के बारे में हमें पढ़ना है कि हर एक इंस्ट्रक्शन कौन से साइकिल से होके गुजरता है। तो इस साइकिल में हम देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं: फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच एंड एग्जीक्यूट। सो अभी हमने देखा प्रोग्राम कहाँ रिसाइड करता है। प्रोग्राम रिसाइडिंग इन मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर गोइंग थ्रू अ साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। सो ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज सब डिवाइडेड इनटू सीक्वेंस ऑफ सब साइकिल्स और फेजेस। सो ये सब साइकिल्स और फेजेस कौन कौन से होते हैं? फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच एंड एग्जीक्यूट। सो एक बेसिक कंप्यूटर में ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेजेस। फेच क्या होता है? फेच मीन्स जिस इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड है? प्रोग्राम में। और प्रोग्राम कहाँ स्टोर है? मेमोरी में। तो फर्स्ट वी नीड टू फेच दैट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। ओके, सो सबसे पहला स्टेप होता है फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सेकेंड होता है, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गया, इंस्ट्रक्शन आने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है, मीन्स उसकी मीनिंग पता करना है कि वो इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करना चाह रहा है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट, क्लियर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फॉर दैट वी हैव सेकेंड फेज, दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन। नाउ डिकोड करने के बाद ये पता चलता है कि वो इंस्ट्रक्शन अगर किसी ऑपरेंड को फेच कर रहा है अगेन मेमोरी से, सो वो किस तरह का ऑपरेंड है, डायरेक्ट एड्रेस वाला है या इनडायरेक्ट एड्रेस वाला है। तो अगर इनडायरेक्ट एड्रेस वाला है तो अगेन हमें उस एड्रेस पे जाके उसका इफेक्टिव एड्रेस निकालना पड़ेगा। सो ऑपरेंड फेच वाला जो थर्ड फेज है ये ऑप्शनल होता है। ये किस केस में अप्लाई होता है? अगर इनडायरेक्ट एड्रेस है ऑपरेंड का, देन हमें इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना पड़ता है। ओके, फॉर दैट वी हैव ऑपरेंड फेच फेज। एंड लास्ट फेज आता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का। सो जैसे ही ऑपरेंड्स अवेलेबल हो जाते हैं देन हम एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। ओके, सो जैसे ही फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है, कंट्रोल अगेन वापस फर्स्ट फेज में आ जाता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो यही प्रोसेस सारे रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए परफॉर्म होता है जब तक प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते या फिर हॉल्ट इंस्ट्रक्शन इनकाउंटर नहीं होता है। ओके, सो upon completion of the step 4, control goes back to the step 1 to fetch, decode and execute the next instruction. Next instruction के लिए भी ये सारे phases apply होते हैं and this process continues indefinitely until a halt instruction is encountered. Okay, now अब हर एक phase को execute करने के लिए, means fetch को अगर हमें execute करना है, इस fetch को execute करने के लिए again कुछ operations होंगे, सब operations होंगे। उस operation को हम कहते हैं micro operations. ओके, सो फेच को परफॉर्म करने के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अगेन डिकोड को परफॉर्म करने के लिए कुछ माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशंस। टू परफॉर्म फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल्स द प्रोसेसर हैज़ टू परफॉर्म सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। यहाँ पे बस ये ध्यान रखें कि ये वाला फेज जो है ऑपरेंड फेच, ये हमारा ऑप्शनल होता है। सो दिस फेज इज ऑप्शनल। ये कब अप्लाई होता है? अगर ऑपरेंड में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ हो रही है उस केस में। सो एड्रेसिंग मोड्स हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में। एड्रेसिंग मोड में हमने देखा था कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एड्रेस क्या होता है। सो ये शॉर्ट में हमने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है और ये उसका एक
फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल का, डिटेल्ड वाला। सो अभी तो जस्ट हमने एक ओवरव्यू देखा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो आप मार्क्स के हिसाब से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन केस आपको 3-4 मार्क्स का आ रहा है तो वो फर्स्ट सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर आपको 7, 8, 9, 10 मार्क्स का आ रहा है तो यू हैव टू एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट इन डिटेल। सो अब आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में वी कैन सी कि फेच फेज़ में क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, डिकोड फेज़ में क्या परफॉर्म हो रहा है। डिकोड के बाद यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि इंस्ट्रक्शन किस तरह का है, उस हिसाब से फिर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड लास्ट में एग्जीक्यूट होता है इंस्ट्रक्शन। सो अभी इस फ्लो चार्ट को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअली कि ये किस तरीके से परफॉर्म होता है। एक एक जो फेज़ है उसके अंदर क्या क्या माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं ये हम देखेंगे। नाउ वी विल सी द सीक्वेंसिंग द ऑपरेशन कि हर एक सब साइकिल में, सब फेज़ में कैसे ऑपरेशन सीक्वेंस होते हैं, वन बाय वन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का, तो हम इसे स्टेप 0 के नाम से दे रहे हैं। इनिशियलाइजेशन में सबसे पहले वी विल सी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रजिस्टर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इनिशियली हमारे पास पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ आएगा? पीसी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं सीक्वेंस काउंटर है। सीक्वेंस काउंटर जो कि पूरे प्रोग्राम को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कराने के लिए ज़िम्मेदार होगा। तो सीक्वेंस काउंटर को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, और सीक्वेंस काउंटर की हेल्प से ही हमें डिकोडेड टाइमिंग सिग्नल्स मिलते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल T0 से, तो हर क्लॉक पल्स पे ये टाइमिंग सिग्नल इंक्रीमेंट होते जाते हैं। ओके, सो आफ्टर ईच क्लॉक पल्स SC इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 so that timing signals go through the T0, T1, T2 and so on. So यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन स्टेप है कि यहाँ सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है, और यहीं पे पीसी की जो वैल्यू है वो भी प्रोग्राम का जो भी फर्स्ट एड्रेस का इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस हम पीसी में लोड कर देंगे। एंड T0 पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या परफॉर्म हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो सबसे पहला फेज हम देख रहे हैं फेच का। फेच मीन्स इंस्ट्रक्शन को हमें मेमोरी से फेच करना है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक पल्स विच इज़ T0 में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है जो कि पीसी में हमने लोड किया था फर्स्ट एड्रेस, उसे ट्रांसफ़र करना है एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर हम AR भी कहते हैं या फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी इसे कहते हैं MAR भी। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आइदर MAR और AR, बोथ आर सेम। सो सबसे पहले पीसी की वैल्यू AR में आ गई T0 टाइम पे। नेक्स्ट T1 टाइम पे अब क्या परफॉर्म होगा, जो एड्रेस हमने इंस्ट्रक्शन का डाला है उस एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन रीड होगा मेमोरी से। M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, मेमोरी में वो एड्रेस से जाके इंस्ट्रक्शन फेच होगा, और फेच होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर हो जाएगा? IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ओके, इसके साथ ही साथ इसी स्टेप में पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1 टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट एड्रेस तो अब आगे हमारा IR में, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करना होगा उसका एड्रेस को पॉइंट करने के लिए पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1। सो दीज आर सम माइक्रो ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म होगा फेच फेज में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टेप 1 में एट टाइम T0 पीसी की वैल्यू AR में आ रही है, एंड एट टाइम पल्स T1 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन उसे हम फेच कर रहे हैं पर्टिकुलर एड्रेस है जो कि AR में स्टोर है इनटू IR रजिस्टर। ओके, एंड पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बाई 1। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करना होगा उसका एड्रेस को पॉइंट करने के लिए पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1। तो माइक्रो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं फेच साइकिल में? फर्स्ट T0 पे पीसी की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है AR में, एंड टाइम T1 पे एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है वह मेमोरी से रीड हो रहा है और IR में आके वो इंस्ट्रक्शन फेच होके स्टोर हो रहा है, और पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जा रही है। सो दीज आर सम माइक्रो ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म होंगे फेच साइकिल में। नेक्स्ट आते हैं डिकोड साइकिल। डिकोड साइकिल में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड होना मीन्स इंस्ट्रक्शन की मीनिंग को फाइंड आउट करना। तो यहाँ टाइम T2 में डिकोडिंग परफॉर्म होती है। अब डिकोडिंग में हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेट्स सी।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोज़ ये आपका IR में इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, IR में सपोज़ ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में वी नो कि यहाँ ऑपरेशन कोड होता है, एड्रेस होता है और मोड बिट होता है। तो ऑपरेशन कोड हम देख रहे हैं कि 12 से लेके 14 तक होता है। तो ये ऑपरेशन कोड डिकोड होता है। देन 0 से लेके 11 तक जो एड्रेस पार्ट है ये डिकोड होता है। देन जो मोड बिट है ये डिकोड होगा। सो ऑपरेशन कोड जो IR में है ये सबसे पहले डिकोड होगा। देन एड्रेस पार्ट जो है 0 से लेके 11 में वो डिकोड होगा एंड ट्रांसफ़र हो जाएगा AR में। एंड लास्ट में जो 15 बिट दिख रहा है जिसे हम मोड बिट कह सकते हैं और वी कैन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिट, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप I में। ओके, सो ये कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, लेट्स सी। हियर वी कैन सी कि IR की जो 12 से 14 बिट है, यहाँ हम देख रहे हैं 12 to 14 बिट, ये डिकोड हो रही है और डिकोड हो रही है किस में, इन D0, D1 अप टू D7 बिट्स। सो वी कैन सी कि ये 3 बिट का जो ऑपकोड है उसे डिकोड करने के लिए वी नीड 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर 0 से लेके 7 तक के D0 to D7 तक आउटपुट जनरेट करेगा। अलग अलग जो कोड्स है वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को इंडिकेट करते हैं। नाउ अब आता है एड्रेस पार्ट जो कि 0 से लेके 11 बिट तक के है। तो IR में जो 0 से 11 बिट स्टोर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा AR एड्रेस रजिस्टर में। एंड जो लास्ट बिट है 15 बिट है जिसे हम मोड बिट कह रहे हैं, जो कि IR में स्टोर होगा, ये फ्लिप फ्लॉप I में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके थ्रू पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेस है ऑपरेंड का या फिर डायरेक्ट एड्रेस है ऑपरेंड का है। सो हियर वी कैन सी कि जो डिकोड फेज़ है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि IR की जो भी वैल्यूज़ हैं ऑपरेशन कोड की, एड्रेस पार्ट की और जो 15 बिट है वो सब डिकोड हो रही है और ट्रांसफ़र हो रही है ताकि नेक्स्ट फेज़ में बढ़ा जा सके। सो डिकोडिंग के बाद नेक्स्ट आ रहा है डिसीजन। वी हैव टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं। मेनली 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सो ये 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखे हैं। तो T2 तक तो हमें पता है कि यहाँ पे डिकोडिंग फेज़ हो चुका है। डिकोडिंग के बाद अब ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है और उस हिसाब से नेक्स्ट हमें डिसीजन लेना है कि हमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो ड्यूरिंग टाइम T3 एट दिस टाइम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड, ठीक है। सो द डेटा प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस। सो 3 पॉसिबल टाइप के कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि हमने अभी देखा और प्रीवियस वीडियो में हमने इसे डिस्कशन किया। आप चाहें तो वो वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन हम किसे कहते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, मींस ऑपरेंड मेमोरी में रहता है और हम ऑपरेंड को मेमोरी से एक्सेस करते हैं। दूसरा है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जिसमें हमारा ऑपरेंड रजिस्टर में रहता है, मींस जिसमें हम रजिस्टर को एक्सेस करते हैं। एंड थर्ड जो होता है वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है ये हमें कैसे पता चलता है, हमें ऑपकोड फील्ड और ये जो 15 बिट है उस फील्ड से हमें पता चलता है कि ये किस तरह का हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो ऑपकोड फील्ड अगर 000 से 110 है इट मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ऑपकोड फील्ड अगर 111 है तो वो या तो रजिस्टर रेफरेंस हो सकता है या फिर इनपुट आउटपुट हो सकता है। अब 111 के केस में अगर आई की वैल्यू 0 है तो वो रजिस्टर रेफरेंस है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ओके, 3 बिट का जो ऑपकोड है उसे डिकोड करने के लिए वी नीड 3 to 8 डिकोडर। D0 to D7 तक आउटपुट जनरेट करेगा। D0 से लेके D6 जो वैल्यूज़ दिख रही है 000 से 110 तक है, इट मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर D7 की वैल्यू 111 है तो ये या तो रजिस्टर रेफरेंस होगा या तो IO इंस्ट्रक्शन होगा। तो 111 होने पे हम आई की बिट को देखते हैं, उसे डिसाइड करते हैं रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। सो चलिए इस स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा। सो डिसीजन यहाँ पे हमें लेना है कि
ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर रेफरेंस है या फिर आईओ इंस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा D7 की वैल्यू, D7 की वैल्यू क्या है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि D7 की वैल्यू अगर 111 होती है उससे हमें पता चल सकता है ये किस तरह का इंस्ट्रक्शन है। तो डिकोडर आउटपुट D7 इज इक्वल टू 1 इफ़ ऑपरेशन कोड इज 111। ये अभी हमने देखा कि अगर D7 की वैल्यू 111 है तो हम डिकोडर की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 है। और अगर 111 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है, मीन्स 000 से अगर 110 के बीच है तो D7 का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं D7 की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि वो किस तरह का इंस्ट्रक्शन है। सो अब ये D7 की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, D7 की वैल्यू हमें ऑपरेशन कोड से पता चलेगी। D7 की वैल्यू 1 कब होगी, अगर ऑपरेशन कोड 111 है, और D7 की वैल्यू 0 कब होगी, अगर ऑपरेशन कोड 000 से लेके 110 है। तो यहाँ अब हमको ये चीज़ क्लियर है, ऑपरेशन कोड से हमें पता चलेगा कि हमारी D7 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो D7 की वैल्यू अगर 1 होती है, इंस्ट्रक्शन या तो रजिस्टर रेफरेंस होता है या फिर इनपुट आउटपुट टाइप का होता है। और D7 की वैल्यू अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन हमारा किस तरह का है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें जो कोड होता है वो 000 से लेके 110 का होता है। और D7 इक्वल्स टू 1 में ऑपरेशन कोड 111 होता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे D7 की वैल्यू अगर 0 है इट मीन्स मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो ये वाले ब्रांच में जाएंगे। अगर D7 की वैल्यू 1 है तो हम इस तरफ आएंगे। तो अब D7 की वैल्यू अगर हमें पता चल गई है तो D7 के बाद अब हम इंस्पेक्ट करते हैं मोड बिट को कि मोड बिट क्या है। तो कंट्रोल अब इंस्पेक्ट करेगा 15th बिट जो आई है उसे, ये 1 है या 0। तो इस केस में क्या होगा अब हम देखते हैं। अगर D7 की वैल्यू 1 होती है मीन्स या तो वो रजिस्टर रेफरेंस है या फिर आईओ इंस्ट्रक्शन है। तो अब इस केस में आई की वैल्यू से पता चलेगा एग्जैक्टली कि कौन सा है, रजिस्टर रेफरेंस या फिर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो आई की वैल्यू अगर 0 है उस केस में वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और आई की वैल्यू अगर 1 है उस केस में ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ये क्लियर है। अब D7 की वैल्यू अगर 0 होती है मीन्स मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, उस केस में अगर यहाँ आएंगे तो हम देखेंगे आई की वैल्यू अगेन यहाँ पे भी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये मोड बिट इंडिकेट करता है, ये बताएगा इसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेस में क्या होना है, डायरेक्ट एड्रेस में क्या होना है। तो अगर इनडायरेक्ट एड्रेस पॉइंट कर रहा है ऑपरेंड का, उस केस में आई की वैल्यू 1 होगी, अगर डायरेक्ट एड्रेस होगा तो आई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर D7 की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और कौन सा एड्रेस है, विथ एन इनडायरेक्ट एड्रेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं D7 की वैल्यू अगर 0 एंड आई इक्वल्स टू 1 तो इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन विथ इनडायरेक्ट एड्रेस। इस केस में हम देखेंगे कि ये इनडायरेक्ट एड्रेस है, मतलब यहाँ पे हमें इफेक्टिव एड्रेस की नीड है। ये एड्रेस पे जाने से हमें ऑपरेंड नहीं मिलेगा, इस एड्रेस पे जाने से हमें एक और एड्रेस मिलेगा, तो वही इफेक्टिव एड्रेस होगा। ओके, इस एड्रेस पे जाने से जो ऑपरेंड होगा वो अगर हमें मिल गया तो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस केस में टाइम T3 पे क्या परफॉर्म होगा, टाइम T3 पे मेमोरी में उस एड्रेस पे जाके वो एड्रेस फेच होगा और AR में आके स्टोर होगा। नेक्स्ट, अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है मीन्स D7 की वैल्यू 0 है और मोड बिट क्या है, डायरेक्ट, मीन्स वो डायरेक्ट एड्रेस है। अगर डायरेक्ट एड्रेस है मतलब इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिलहाल ये यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, इट विल डू नथिंग। सो इफ D7 इक्वल्स टू 0 एंड I इक्वल्स टू 0 इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन विद एन डायरेक्ट एड्रेस। Okay, it is not necessary to do anything since the effective address is already in AR. So now अब आते हैं D7 की वैल्यू अगर 1 है उस केस में क्या होगा। D7 इक्वल्स टू 1 है और I की वैल्यू भी 1 है, उस केस में हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगा। और अगर D7 इक्वल्स टू 0 एंड I इक्वल्स टू 0 है उस केस में हमारा रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। सो यहाँ हम देख रहे हैं टाइम T3 पे ये डिटरमाइन किया जा रहा है कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, और उस हिसाब से जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट फेज़ में आते हैं जो कि एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन का फेज़ है। सो इस केस में हम देख रहे हैं इन केस अगर रजिस्टर रेफरेंस या फिर आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे टाइम T3 पे। तो T3 टाइम पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन
एग्जीक्यूट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आ गया तो वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू है वो अगेन इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से। एंड अगर वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो वो परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद सीक्वेंस काउंटर इनिशियलाइज हो जाएगा 0 से, एंड वापस स्टार्ट होगा फर्स्ट फेज जो कि फेच फेज है। देन डिकोड, देन ऑपरेंड फेच, देन अगेन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एंड अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हम यहाँ देख रहे हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये कब एग्जीक्यूट हो रहा है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है टाइम T4 पे। ओके, टाइम T4 पे ये एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, एंड वापस टाइम T0 इक्वल टू 1 से ये रीस्टार्ट होगा। सो दिस इज कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल, एंड उसके जो फेजेस है हमने डिटेल में अभी देखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें।